दोस्तों, आप सबको एक नई वीडियो में स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। सविता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। ललिता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। सविता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। ललिता जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोले, अरे संगीता सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर संगीता का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ, तभी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे संगीता की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। ललिता जी बोले, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। सविता ने फ़ोन अपने सास के पास दिया। ललिता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसीलिए सविता अपने मायके आना चाहती थी। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सविता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी है नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदारों के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू संगीता की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि संगीता को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले संगीता को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब वो मायके होकर आ जाएगी तो मैं सविता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सविता के यहाँ आने से उसकी अवगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ऐसे ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। ललिता को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की प्यार में अंधे होकर
कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सबिता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपने भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। ललिता जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि संगीता, कुछ दिनों के लिए सबिता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही संगीता का चेहरा खिल गया, क्योंकि पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन संगीता अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिल कर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। संगीता के आने के बाद सबिता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सबिता ने भी अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं संगीता के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ संगीता अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी उससे बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। ललिता जी अपने बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।